हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2। इसमें हम सीखेंगे जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी x² - 2x प्लस में 3 = 0। इसमें x की टू वैल्यूज इसको क्या करती थी, सेटिस्फाई करती थी। जितनी इसकी डिग्री होती थी उतनी क्या होते थे, इसके रूट होते थे, और उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसी प्रकार जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y और x का फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स as many arbitrary constant as in the order of differential equation is called as general solution। मीन्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कौन सा होगा, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना उतना ही उसका क्या होना चाहिए, सॉरी जितना उसका ऑर्डर है उतने ही क्या होने चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे। देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे उसको क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो मैंने देखो एक ये ये फंक्शन कंसीडर कर लिया y = a sin x + b। देखो dy/dx क्या हो जाएगा, a cos x + b, और d2/dx क्या हो जाएगा, -a sin x + b। अब देखो इसकी वैल्यू को और y की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब इसमें देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। इसी प्रकार अब मैं a की वैल्यू को 4 दे देता हूँ और b को क्या देता हूँ वैल्यू 3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y = 4 sin x + 3, dy/dx क्या हो जाएगा, 4 cos x + 3, d2/dx क्या हो जाएगा, -4 sin x + 3। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इन दोनों को ऐड करो, क्या कर रहा है इसका सोल्यूशन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में देखो डिफरेंस क्या है। देखो जनरल सोल्यूशन वो होता है जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने उसमें क्या होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है। देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, वेरीफाई दैट द फंक्शन y = e⁻³ 3x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसको क्या दिखाना है, इसका सोल्यूशन। तो देखो y भी चाहिए, dy/dx भी चाहिए और d2/dx² भी चाहिए। तो पहले dy/dx फाइंड कर लो। dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻³ एज इट इज, और -3x का डेरिवेटिव -3। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, d2/dx² क्या हो जाएगा, -3 को बाहर लिख लेंगे, e⁻³ एज इट इज और -3x का डेरिवेटिव -3। -3 × -3 9, 9 e⁻³ देखो d2/dx², dy/dx y, और इन तीनों की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, d2/dx² की वैल्यू ये है, dy/dx की वैल्यू ये है, -6 y की वैल्यू ये है। तो 9 e⁻³ -3 e⁻³ -6 ये क्या हो जाएगा, -9 e⁻³ और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 3, वेरीफाई दैट द फंक्शन y = a cos x प्लस में b sin x वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसका dy/dx फाइंड कर लिया, क्या आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव -sin x, b एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, क्या आ गया, d2/dx² माइनस, देखो माइनस a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, b cos x का डेरिवेटिव -sin x। इस वैल्यू को और इसको इसमें पुट कर दिया, देखो d2/dx² प्लस में y, इसकी वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी, a cos x से -a cos x कैंसिल, -b sin x से b sin x कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, 0। तो दिस इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें 12 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लेना, वैसे मैंने सारे इसमें सोल्व कर रखे हैं। क्या कहता है, इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 1 to 10 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में
वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये क्या दी हुई है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, और ये क्या दिया हुआ है इसका, ये हमने ये दिखाना है कि इसका सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है ये देखो 10 के 10 क्वेश्चन में इस ये सब तो दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनको हमने दिखाना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। सब लगभग सेम ही है। देखो मैं करवाता हूँ कुछ एक क्वेश्चन। देखो पहले जो फंक्शन दिया वो क्या दिया, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस में 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या दी हुई है, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको दो बार डेरिवेटिव कर लो, ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, ये आ गया आपका वाई डैश। अब दोबारा करोगे डी टू बाई डी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे क्या जो वाई डबल डैश और ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x। अब इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया, क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ई की पावर x माइनस ई की पावर x, वैल्यू क्या आ गई 0। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमारे को फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में c यहाँ पे कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है इसमें क्या चाहिए, y डैश ही तो हमारे को चाहिए, तो y डैश देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और c का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब y डैश ये है तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल पड़े। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डैश माइनस 2x माइनस 2, और y डैश की वैल्यू क्या है 2x प्लस 2 पुट कर दिया माइनस 2। देखो 2x से 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस फंक्शन ने देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। तो दिस देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है। इसको डिफरेंशिएट कर लिया, y डैश क्या आ गया माइनस साइन एक्स और c का डेरिवेटिव 0। y डैश की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डैश प्लस में साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, वैल्यू क्या आ गई 0। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन फंक्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश डी बाई डी एक्स ही तो होगा, और क्या होगा, इसकी पावर क्या है 1/2 है, 1/2 आगे आ गया, 1/2 माइनस 1 एक पावर होगी, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1/2, और माइनस 1/2 नीचे आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव करोगे, देखो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया बच्चों y डैश, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई है। अब राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y की जगह लिख दिया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये पावर 1/2 ये पावर 1 है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 क्या बचेगा 1/2। तो ये हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, दोनों इक्वल आ गई। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, y इज इक्वल टू ax, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। हमारे को क्या चाहिए, y डैश चाहिए, तो y डैश क्या होगा, देखो a बार आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स वाई डैश, x इंटू में क्या आ गया ax, और राइट हैंड साइड क्या है y किसके इक्वल है, कैपिटल A x के, दोनों वैल्यू सेम। तो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी क्वेश्चन देखिए सेम ही है लगभग। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो हमें क्या चाहिए, डी बाई वाई डैश चाहिए। तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया वाई डैश, यहाँ पे क्या लग जाएगा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज, x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है हमारे पास एक्स वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, x इंटू में साइन एक्स प्लस में एक्स कोस एक्स, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स। और राइट हैंड साइड देखो ये है हमारे पास क्या है, y प्लस में एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, वाई की जगह पुट कर दिया साइन एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स आ गया प्लस में एक्स
यहाँ y की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये किसके इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो देयरफॉर दिस टू आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore the given differential equation is the solution of a given function is the solution of differential equation। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी, सब सेम है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, 10 भी, सारे क्वेश्चन लगभग सेम है, बाकी आप ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बता देता हूँ, देखो द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। देखो फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में कह रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट कितने होंगे, 4 ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही क्या होंगे उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, किसमें जनरल सॉल्यूशन में। अब ये क्या कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर थर्ड। देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने भी ऑर्डर की हो, अगर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात आएगी तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे 0। कितने होंगे भाई 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो करिए इसको एक्सरसाइज को।